हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो सुलावी एडवांस सिटी और हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल्स बल गति के नियम का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी यह पता चले कि वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है और हमारे इस वीडियो से कितने लोगों को मदद मिल रही है। तो एक काम जरूर कीजिएगा, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद आप नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियोज़ लाएंगे आपके पास आ जाएगा। तो ये सारे कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन एक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 6 kg द्रव्यमान वाले कोई गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए इसमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चंस को यहाँ देख लेते हैं। कोई बॉडी है, उसका वजन 6 kg का है और इसमें त्वरण उत्पन्न करना है कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें बल कितना देना होगा। तो अगर हम फॉर्मूला बताएं तो ए बराबर क्या होता है, एम में ये फार्मूला हमारे पास ए बराबर बल होता है, एम बराबर द्रव्यमान होता है और ए बराबर त्वरण होता है। तो हमारा एम का मान कितना दिया हुआ है 6 और ए का मान कितना दिया हुआ है 4। तो 6 चौका 24 और बल का जो एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इतना इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दो वस्तु है जिसके पहला वस्तु का वजन 2 kg है और उस वस्तु पर त्वरण जो उत्पन्न है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और दूसरा जो वस्तु है उस पर 4 kg का वजन है और उस पर त्वरण जो है 2 मीटर प्रति सेकंड का है। तो यह हमें पता लगाना है कि दोनों में से बल किस पर अधिक लगा है। तो हम क्या करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। 2 kg, इसका त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर, त्वरण हमारा दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और दूसरा जो हमारा बॉडी दिया हुआ है वो है 4 kg का और त्वरण दिया हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो हमें यह पता करना है कि दोनों में बल किसका अधिक है। तो दोनों का बल निकाल लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ए बराबर एम ए और इसका भी हो जाएगा ए बराबर एम ए। तो इसका मान भरेंगे तो एम का मान है 2 और ए का मान है 5 और इसके एम का मान है 4 और इसके ए का मान है 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 दूना के 10 न्यूटन, ए तुम्हारा हो जाएगा 4 दूना के 8 न्यूटन। तो यानी कि पहला बॉडी जो है, पहला जो फोर्स है हमारा, पहला जो फोर्स है वो अधिक होगा किससे, दूसरे फोर्स से। यही हमारा क्वेश्चन है, सिंपल है, आप इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि कोई वस्तु है जिसको 1.2 सेकंड समय के लिए बल लगाया जाता है। तो उसका चाल जो है 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 4.2 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। बाद में बल को 2 सेकंड के लिए फिर लगाया जाता है। तो 2 सेकंड में चाल में परिवर्तन कितना होगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। अब क्या किया जाएगा कि इसमें 2 सेकंड के लिए समय दिया हुआ है 1.2, इतना सेकंड के लिए बल लगाया जाता है, कोई बल लगाया जाता है। तो इसका जो प्रारंभिक वेग होता है u, वो होता है 1.8 मीटर प्रति सेकेंड और जब फोर्स लगा दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड हो जाता है वो हो जाता है v बराबर 4.2। तो ए हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें फोर्स लगाया जाता है, वही फोर्स 2 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो इस केस में इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो हम पहले निकाल लेते हैं, इसके त्वरण निकाल लेते हैं क्योंकि इस एफ का जो त्वरण होगा इस एफ का भी त्वरण सेम होगा क्योंकि बल जो समान लग रहे हैं और मास भी दोनों वस्तु का क्या है, सेम है। यानी अगर इसका भी वजन अगर एम होगा तो इसका भी वजन एम होगा। इसमें भी फोर्स जितना न्यूटन का लगेगा उसमें भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब कि जब यहाँ पे हम फोर्स लगाए तो त्वरण और यहाँ फोर्स लगाए तो उस समय का त्वरण दोनों बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से त्वरण निकालते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आप पढ़े हो तो v बराबर u प्लस ए टी। तो v का वैल्यू हमारे पास कितना है 4.2 और e का वैल्यू 1.8। अब प्लस a का मान हमको निकालना है और t का मान दिया हुआ 1.2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4.2 a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1.8 अब प्लस a इंटू 1.2 घटाओगे तो हमारा आ जाएगा 4.24 2.4 बराबर
यहाँ पे बराबर एक ए इंटू 1.2, तो फिर 24.4 अब बटे 1.2 इज इक्वल टू ए। ये कट जाएगा तो 2 आएगा, यानी ये बराबर कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि त्वरण कितना आ गया इस वस्तु का 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमको वेलोसिटी निकालना है, तो फिर वही हम फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो v का वैल्यू इस समय हमको पता नहीं है इस केस में, यहाँ पे तो हमको पता था, तो v डैश इज इक्वल टू u का मान हमारा कितना आया, u जो हमारा क्या है ये, यहां पर a इसका प्रारंभिक वेग a है पहला फोर्स में, जब दूसरा फोर्स लगाते हैं तो उस केस में ये प्रारंभिक वेग हो जाता है और ये अंतिम वेग हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग इतना u है, तो u बराबर कितना हो जाएगा 4.2 अब प्लस एक ए कितना हमारे पास है, ये हमने निकाला है 2 और समय कितना है 2, तो निकालेंगे तो 4.2 अब प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि 2 सेकंड में कितना हो रहा है, अब पूछ रहा है कि हमारा चाल में परिवर्तन कितना हुआ, तो 2 सेकंड में परिवर्तन कितना होता है 8 मीटर का। तो इसलिए इसका चाल में जो परिवर्तन हुआ 1 सेकंड में, 1 सेकंड में चाल में परिवर्तन हुआ कितना हो जाएगा 8 माइनस पहले से कितना था 4.2, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 8.2, तो यानी कि 8.2 में से अगर हम 4.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर होगा। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए किस तरह से हमने बनाया है, वीडियो को पीछे जाइए और फिर उसको दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद में संवेग की गणना करें और उस बल के परिणाम की गणना करें जो उसे वस्तु पर आरोपित किया गया। तो कोई 100 केजी का वस्तु था, इस पर हमने फोर्स लगाया, तो इसका पहला जो मोमेंटम था कुछ और था, और जब वस्तु पर फोर्स लगाने के बाद कुछ वस्तु यहां आ गई तो इसका मोमेंटम P2 हो गया। तो पूछ रहा है कि मोमेंटम में की गणना करें, तो फर्स्ट जो मोमेंटम होगा उस केस में कितना हो जाएगा, मोमेंटम बराबर क्या होता है m इंटू वी। तो इसका प्रारंभिक वेग जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका v का मान दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। वस्तु का वजन क्या है 100 केजी का है, तो इसका भी 100 केजी। तो इस समय जो पहला मोमेंटम होगा उसका 100 गुने A5 यानी कि कितना हो जाएगा 500 मीटर केजी मीटर पर सेकेंड, और इसका P2 अगर हम निकालें तो P2 का भी वही होगा, यानी कि 100 गुने 8 यानी कितना हो जाएगा 800 मीटर केजी मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि इस पर बल कितना लगाया कि इसका मोमेंटम P1 से P2 हो गया। तो हमारे पास बल का जो फॉर्मूला होता है A बराबर होता है P2 माइनस P1, यानी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन संवेग, संवेग में परिवर्तन अपटा संवेग परिवर्तन करने में कितना समय लगा। तो समय हमारे पास दे दिया है 6 सेकंड का। तो बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन अपटा समय। तो संवेग में परिवर्तन यानी कि P2 कितना है 800 माइनस P1 कितना है 500 अपटा समय कितना दिया है 6। तो यानी अगर इसको घटाएं तो 300 अब बटा 6, इसको भगा देंगे कितना आ जाएगा 50, यानी कि इस वस्तु पर 50 न्यूटन का अगर आप बल लगाओगे अगर 100 केजी के वस्तु पर, और उसका मोमेंटम वेलोसिटी दिया हुआ है, तो चेंज इन मोमेंटम इतना होगा 500 और 800 का होगा। अगर वीडियो को फिर से समझनी है तो पीछे जाओ और फिर से देख लो। अगला क्वेश्चन है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है और ब्रेक लगाने के 4 सेकेंड के बाद वह रुक जाती है। तो कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाला बल का मान निकालें। अगर उस कार सहित उस
कार में बैठे हुए यात्री का जो द्रव्यमान दिया हुआ 1000 केजी का हो, तो हमारा जो प्रारंभिक वेग दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया हुआ है कितना, 4 सेकंड, और मास का मान कितना दिया हुआ है, 1000। तो सबसे पहले तो हम सेकंड में समय दिया हुआ है, तो स्पीड को भी मीटर प्रति सेकंड में ला देते हैं। तो ये हो जाएगा 108 गुने किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, और घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 60 गुने 60। अब इसको काटेंगे तो आप कुछ इस तरह से काटेगा, 2 से 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, ये 2 से 2 तिहाई 6 और ये 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 चौके 54, और ये 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 तिहाई 54। उसके बाद 3 से इसको काटेंगे तो 36 18, यानी कितना आ गया, 6 पचे 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड हमारा वेलोसिटी आ गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला लगाते हैं ए का मान निकालने के लिए, v बराबर u प्लस ए टी। अब v बराबर u प्लस ए टी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको v भी पता है, u भी पता है और t भी पता है, a का मान आराम से निकल जाएगा। तो v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 30 है, और a का वैल्यू कितना हमको निकालना है, समय कितना दिया हुआ है, 4 सेकंड का। ठीक है, निकालेंगे तो a कितना हो जाएगा, a बराबर 30/4, यानी इसको काटेंगे तो 2 और ये 15, यानी कि 15/2, यानी कि 7.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमको a का पता चल गया, सीधे फॉर्मूला पुट करते हैं। हमारा क्या है, a बराबर m में m का वैल्यू 1000 और a का वैल्यू 7.5, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7500, यानी कि 7500 न्यूटन जो आएगा हमारा आंसर आएगा। लेकिन फोर्स जो है निगेटिव में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं इस तरह से। तो इसको आप प्रीवियस देख लीजिए, देख करके आप समझ लीजिए फिर दोबारा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 5 न्यूटन परिणाम वाला एक नियत बल किसी m1 द्रव्यमान वाले वस्तु पर लगाया जाता है तो उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होती है। उसके बाद कोई m2 द्रव्यमान वाले वस्तु पर अगर वही फोर्स लगाया जाता है तो उस पर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होती है। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, तो उसी बल को अगर लगाया जाएगा तो त्वरण क्या होगा, ये निकालना है। तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। हमारे पास दो वस्तु है, m1 और m2, इस पर हम वही फोर्स लगा रहे हैं जो हम दोनों वस्तु पर लगा रहे हैं। इसका जो त्वरण है हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका त्वरण दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम दोनों का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। द्रव्यमान निकालने से हमको पता चलेगा कि दोनों का वजन कितना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, F बराबर ma। m बराबर आपका हो जाएगा F बटा a। F कितना है आपका, 5 न्यूटन का, और आपका a का मान कितना है, 10, यानी कितना हो जाएगा, 0.5। उसके बाद हम m2 की बात करें तो F बराबर हो जाएगा m2 m1 a1 a2, यानी कितना हो जाएगा, m2 का मान हमको निकालना है। तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, F बटा a2। तो F का मान 5 न्यूटन और a का 20। अब इसको आप निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 0.25 kg, और इसका भी kg। अब दोनों को आप m1, अब क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि दोनों मास को जब एक जगह मिला दिया जा रहा है, जब दोनों को अगर एक जगह मिला दिया जाए तो m1 प्लस m2 आपका कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.25, यानी कितना हो जाएगा, 0.75 kg। यानी जो बड़ा वस्तु है इसका वजन कितना हो जाएगा, 0.75 kg का। तो इस समय त्वरण कितना होगा, फोर्स भी उतना ही है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, A बराबर m a डैश। तो m का मान कितना दिया हुआ है, जो हमारा कंबाइन आया है, कितना आया है, f का मान तो हमारा a डैश कितना हो जाएगा आपका, f बटा m डैश। तो यानी कि f हमारा कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन का, और m का मान हमने निकाला कितना, 2.75। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा आपका
आपका जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.666 kg, सॉरी 6.66 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारा था दो वस्तु को फोर्स लगाया, दोनों का हमने मास निकाल दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, उसका एक्सेलरेशन निकाल दिया। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 18 न्यूटन का कोई जो बल है किसी वस्तु पर लगाया जाता है, पहला वस्तु पर लगाया जाता है तो उसका जो त्वरण है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अगर किसी दूसरे वस्तु पर लगाया जाता है तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगाया जाता है, हो जाता है। तो अगर ये दोनों को एक साथ बांध दिया जाए तो उस पर बल लगाने पर, वही बल लगाने पर त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तो हम पहला लिख लेते हैं, कोई वस्तु, पहला वस्तु है उसका वजन m1 है, कोई दूसरा वस्तु है उसका वजन है m2। इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है a1 जो हो रहा है वो दिया हुआ है आपका दिया हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा जो वस्तु का जो त्वरण दिया हुआ 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फोर्स का मान दिया हुआ है कितना, 18 न्यूटन का। तो सेम पहला क्वेश्चन जैसा इसमें क्या करते हैं हम लोग, मास निकाल लेते हैं। तो F1 बराबर, मास दोनों में सेम है 18 न्यूटन का, बल दोनों में सेम है 18 न्यूटन। तो M1 A1 यानी कि M1 बराबर क्या हो जाएगा, F बटा A1। एक 18 है और A 6 है, यानी कितना हो जाएगा 3 kg। अगर M2 को निकालो तो F बराबर M2 A2, तो M2 बराबर कितना हो जाएगा F बटा A2। तो F कितना है 18 न्यूटन और A कितना है 3 न्यूटन, यानी कितना हो जाएगा 6 kg। अब दोनों को क्या कर दिया जा रहा है, एक जगह मिला दिया जा रहा है, यानी कि M1 और M2 को एक जगह मिला दिया जा रहा है। इसका वजन कितना हो जाएगा 3 kg और प्लस 6 kg, यानी कि 9 kg। तो M डैश जो आया हमारा कितना 9 kg, और हमारा फोर्स भी कितना है 18 न्यूटन का। तो ये हमको निकालना है A डैश। तो हमारा हो जाएगा F बराबर M डैश A डैश बराबर हो जाएगा हमारा F बटा M डैश। F का मान है 18 और M का मान है कितना 9, यानी कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यानी हमने क्या किया, पहला का मास निकाला, दूसरा का मास निकाला, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद वही फॉर्मूला पर हम क्या कर दिए, इसका एक्सेलरेशन त्वरण का मान निकाल दिए। तो कुछ आसान क्वेश्चन से आपको इस तरह से ही सॉल्व करनी है, और आपको सॉल्व करके और हमें कमेंट करके जरूर देना कि, क्योंकि भाई वीडियो आप लोग देख लेते हो और देख लेने के बाद ना रिस्पॉन्स करते हो ना फीडबैक देते हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग किस तरह से आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप कमेंट करो, नहीं तो हमें इंस्टा पर DM करो, वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या डाउट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।